नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक क्यूए सीरीज लेके आया हूं मैं आपके लिए आज, क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज। तो उसमें टॉप 5 क्वेश्चन आज हमने लिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है परवीन जी ने, और वो लिखते हैं फेक बायर को कैसे पहचाने सर, प्लीज हेल्प। तो देखिए परवीन जी, आपकी जरूर हम मदद करेंगे। ये परवीन जी के लिए भी एक मैसेज रहेगा, और जो बाकी व्यूअर हैं, बाकी सब्सक्राइबर है, उनके लिए भी एक मैसेज रहेगा कि क्या बायर को हम कैसे पहचान सकते हैं, उसका वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो परवीन जी, मैं बताना चाहूंगा कि हमारा एक वीडियो भी है, हाउ टू वेरीफाई सप्लायर, हाउ टू वेरीफाई बायर। तो बायर को कैसे वेरीफाई करना है, मतलब देखिए अगर बायर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फेक ही होगा, या फिर बायर है इसका मतलब ये नहीं कि वो करेक्ट बायर ही होगा। तो हमें थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप ध्यान दे के चलना होगा। और जो नया एक्सपोर्टर है तो उसके लिए तो बहुत जरूरी रहता है कि इनिशियल स्टेज पे वो सारी वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरा करे और ECGC का कवर लेके जरूर चले। अगर कुछ इनकेस वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन है कि अगर उसके साथ में कुछ फ्रॉड हो भी जाता है तो ECGC इज देयर टू सपोर्ट आवर इंडियन एक्सपोर्टर। तो मैं यही परवीन जी आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आप वेरीफाई करना है, आप उसका डील देखिए कि आप उसको कोई एकदम से, जैसे मैं कल का ही अपना एग्जांपल लेता हूं, मुझे साउथ अफ्रीका से कुछ एक डील आई है, लेकिन उसको मैं तुरंत एकदम से देखते ही उसको ये रिप्लाई कर दिया, सर इट इज फेक इंक्वायरी, आई हैव रिसीव्ड दिस काइंड ऑफ इंक्वायरी अर्लियर आल्सो। तो आपको देखिए कुछ बड़ा बड़ा लुभावना आपको ऑफर देंगे, कुछ बिग डील का आपको ऐसे ऑफर देंगे। कई बार ऐसे मेल आते हैं या फिर ऐसे व्हाट्सएप आते हैं कि हमारा इंडिया में सप्लायर था लेकिन उसकी डेथ हो गई है, और वो वेस्ट बंगाल से था, लेकिन अभी हमने आपका प्रोफाइल देखा तो आपका प्रोफाइल भी उसके साथ में मैच कर रहा है, और आप हमें ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कीजिए, और ये 1 लीटर 5 लाख रुपीस बिकता है, हमारी कंपनी इसको यूज करती है। तो इस टाइप के भी, मतलब एक जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं जैसे मेरे साथ में हुआ है। तो आप उसके साथ में अच्छे से डील कीजिए, उसका देखिए प्रोडक्ट डील कैसा है, बड़ा कुछ दे रहा है कि कुछ लुभावने ऑफर दे रहा है कि जो नॉर्मली नहीं होते हैं। आपने अगर प्रैक्टिकली नॉलेज लिया है, कोई वीडियो देखा है, पढ़े हैं उसके बारे में, तो आप देखिए कि आपको अगर वो मैं बोलूँ कि खाने पीने की चीज़ जैसे वीट वगैरह, अगर उसमें वो 30% प्रॉफिट मार्जिन बोलता है या 100% प्रॉफिट मार्जिन बोलता है, तो ये फेक हो सकता है फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूँ फेसबुक पेज की, उनकी आप फेसबुक पेज चेक कीजिए, इंस्टाग्राम पेज चेक कीजिए, और भी कोई भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप उनका पेज चेक कीजिए। उनसे अगर आप डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, जैसे आपका कुछ कम्युनिकेशन चल रहा है, आप उनसे बात करते रहिए, ऐसे डायरेक्ट आप उनको मत कुछ बोलिए। आपका उनके साथ में जो भी कम्युनिकेशन होता है, उस कम्युनिकेशन के दौरान आप उनका रजिस्ट्रेशन मांग लीजिए। जैसे हमारा यहाँ पे RCMC रहता है, रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट, तो ऐसा उनकी कंट्री में भी उनकी एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन रहता है, उन रजिस्ट्रेशन का आप कॉपी भी मांग सकते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप उनको, जैसे मेरा कोई इंपोर्टर है तो मुझसे अगर कोई या कोई मेरा सप्लायर है, वो मुझसे अगर मेरा कुछ डॉक्यूमेंट मांगना चाहता है तो मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर मैं जेन्युइन बायर हूँ। पेमेंट टर्म के लिए अगर बात करें तो पेमेंट टर्म देखिए वो कैसा पेमेंट टर्म कर रहा है, यानी 100% एडवांस दे रहा है या DA/DP में काम कर रहा है, या कई बार ऐसे फेक भी बायर होते हैं कि वो एक बड़ा आपको ऑफर दे देगा, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 3 CR 5 CR का ऑर्डर दे देगा, लेकिन बोलेगा कि ये आपको अपना कंटेनर छुड़ाने के लिए एक छोटा सा प्रोसेस करना पड़ेगा हमारी कंट्री में, कस्टम में आपको 50,000 रुपीज देने या 1 लाख रुपीज देने। तो इस टाइप के फ्रॉड से आप जरूर बचे, और वो हो सके तो हमारा वीडियो जरूर आप देखिए, और भी वीडियो देखिए और इसके बारे में भी पढ़िए, तो आपको जरूर ये क्लियर हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि परवीन जी मैंने आपका आंसर सही तरीके से दे पाया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं राकेश जी, और ये लिखते हैं सर मैं जॉब करता हूं, क्या मैं भी एक्सपोर्ट कर सकता हूं। तो राकेश जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। ये लगभग 10-15% लोगों का ऐसा क्वेश्चन जरूर हो जाता है कि सर मेरा तो बैकग्राउंड ही नहीं है बिजनेस करने का, ना तो मेरे मदर फादर कोई बिजनेस करते हैं, ना मेरे ग्रैंड पेरेंट्स कोई बिजनेस करते हैं, तो क्या मैं भी बिजनेस कर सकता हूं क्या, और वो भी डायरेक्ट इंटरनेशनल बिजनेस। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा आपको, राकेश जी स्पेशल मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिजनेस करना उससे कोई रिलेशन नहीं कि आपके पेरेंट्स बिजनेस करते थे कि नहीं करते थे, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स बिजनेस करते थे। आपका अगर पूरा बैकग्राउंड आपका जॉब का है तो भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं। आप ऑनलाइन कुछ सेल कर सकते हैं। आपको अगर आप अच्छा सेल्समैन बन सकते हैं तो आप एक्सपोर्ट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर भी नहीं है, आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं, तो अपने सप्लायर से आप गुड्स लीजिए और अपने बायर को उसको बेच दीजिए, तो वो ईजी
इतना इजी है, सरल है, सिंपल है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझना होगा। ये क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस है, इसमें हर चीज डॉक्यूमेंटेड रहती है, हर चीज उसमें लायबिलिटी डिसाइड रहती है, किसका रिस्क और लायबिलिटी कितना है। जैसे इनकोटम का हमने वीडियो बनाया था, वो अगर आपने नहीं देखा हमारे चैनल पे जाके आप उसको भी देख लीजिए। अगर मैं यहाँ से गुड्स भेज रहा हूँ तो क्या मैं अपने पोर्ट तक के जिम्मेदार हूँ, मेरा जो लायबिलिटी बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, रिस्क बनता है, कहाँ तक बनता है, या फिर मुझे कहाँ तक का अपना जो भाड़ा जोड़ना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ना है, जो कॉस्ट जोड़ना है वो कहाँ तक जोड़ना है, तो वो डिफाइन किया गया आईसीसी ने, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, इनको टर्म के माध्यम से। तो आप इनको टर्म्स के बारे में नॉलेज लीजिए, पेमेंट टर्म के बारे में नॉलेज लीजिए, और जो भी मतलब एक्सपोर्टर है उनके साथ में बात कीजिए, एक्सपीरियंस लोगों के साथ में उनको फॉलो कीजिए। कोई बंदा है जिसके फेसबुक पेज है, उनके साथ में आप बात कीजिए, उनका पेज फॉलो कीजिए, उनकी वेबसाइट चेक कीजिए, लोग कैसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो देखिए, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उनको ज्वाइन कीजिए, तो आप भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है राकेश जी, कोई घबराने की बात नहीं है। और मैं इतना गारंटी आपको जरूर दे सकता हूं कि इंटरनेशनल बिजनेस इज मोर सेफ एज कंपेयर टू द लोकल यानी डोमेस्टिक बिजनेस, क्योंकि यहाँ पे हर चीज क्या डॉक्यूमेंटेड रहती है, और अगर कुछ आपके साथ फ्रॉड होने वाला है तो उसके साथ में उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने वेबसाइट एक संस्था भी बनाई हुई ईसीजीसी की, तो ईसीजीसी का आप कवर भी लेके चल सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अली जी का। तो अली जी यहाँ पे लिखते हैं, क्या बायर न्यू एक्सपोर्टर से डील करेगा? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है अली जी आपने। बहुत लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, सर मैं तो नया बायर हूँ, सॉरी नया एक्सपोर्टर हूँ, तो नया एक्सपोर्टर से मेरे से कौन डील करेगा? ऑलरेडी सब अपना बायर अपना सप्लायर आपस में डील करते हैं, और आगे वो, क्योंकि उनका एक बीच में ट्रस्ट बना हुआ है, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस ट्रस्ट का बिजनेस है। तो सर मैं नया बायर हूँ, नया सप्लायर हूँ, तो नए सप्लायर से नए एक्सपोर्टर से कौन डील करेगा? देखिए हर कोई जो आज जैसे अदानी हो गया है, बड़ी बड़ी कंपनीज होगी जो एक्सपोर्ट करती है, जिनका पोर्ट है, या जो फिर मर्चेंट एक्सपोर्टिंग करती है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो एक्सपोर्ट करती है, तो एक ना एक दिन तो वो नए थे, आज ही तो वो पुराने हुए हैं। आप भी अगर जैसे 6 महीने बाद, 1 साल के बाद आप भी पुराने होंगे, हम भी एक दिन नए थे, आपकी तरह थे। तो ऐसा कुछ नहीं कि नए एक्सपोर्टर से कोई सामान नहीं लेगा, क्योंकि जो वहां बायर है वो इंपोर्ट करना चाहता है इंडिया से, तो कोई ना कोई वो भी तो एक नया होगा। और जो बड़ी कंपनी रहती है वो जरूर मैं मानता हूं कि जो बड़ी कंपनी होती है वो नए बायर के साथ में ज्यादातर कॉन्टेक्ट नहीं करना चाहती है, क्योंकि नए बायर को एक्सपीरियंस नहीं रहता है, और नया सप्लायर को एक्सपीरियंस नहीं रहता है, और नए सप्लायर उतना प्रोफेशनल भी नहीं होते, खासकर से इंडियन सप्लायर की अगर मैं बात करूं तो आप अच्छे से ट्रेनिंग लीजिए, कहीं से भी ट्रेनिंग लीजिए, आप उसके बारे में पढ़िए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है। और आप जैसे अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे, तो आपकी बात करने से, जैसे आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आप किसी भी माध्यम से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो आपकी जो लैंग्वेज होगी, आपके जो वर्ड्स होंगे, आपके जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स होंगे, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, कितना मैच्योरिटी आप दिखा पा रहे हैं, हाउ एक्सपीरियंस यू लुक्स, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डील क्रैक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हाउ टू कन्विंस बायर, उसके लिए हमने वीडियो भी बनाया हुआ, अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पे जाके आप उसको देख लीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं राकेश जी, दोबारा ही राकेश जी पूछ रहे हैं, एलसी कौन ओपन करता है, बायर और एक्सपोर्टर, प्लीज हेल्प। तो राकेश जी आपकी जरूर यहाँ पे मदद किया जाएगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है, लेकिन सही आपने क्वेश्चन पूछा है। बायर यहाँ पर क्योंकि देखिए अभी मुझे गुड्स भेजना है, तो मुझे पैसे लेने, किससे पैसे लेने? बायर से लेने, जो इंपोर्टर है। तो अभी इंपोर्टर को पैसे देने मुझे, तो इंपोर्टर जब मुझे पैसे देगा तो मुझे या तो वो डायरेक्ट पैसे दे दे, मेरे बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दे, या फिर अगर उसके पास पैसे नहीं है, या फिर उसके पास पैसे लेकिन वो सेफ साइड चलना चाहता है कि मेरे साथ में कोई ऐसा फ्रॉड सप्लायर ना फंस जाए कि मुझे गुड्स ना भेजे पैसे लेने के बाद में, तो वो क्या करे, डॉक्यूमेंट का सहारा लेगा। तो दैट इज डॉक्यूमेंट इज एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ, अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाके आप उसको भी देख लीजिए। लेटर ऑफ क्रेडिट का भी हमने बनाया है, टाइप ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट का भी बनाया, आप वहां से भी नॉलेज ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो लेटर ऑफ क्रेडिट वो ओपन करेगा उसके बैंक में, उसके बैंक से फिर आएगा हमारे बैंक में, और फिर हमारे बैंक से आएगा हमारे पास में। तो ये प्रोसेस रहता है, उसमें डिटेल में बताया हुआ है, आप जरूर उसको जाके आप देख लीजिए फ्रेंड्स। तो एलसी ओपन कराता है बायर, क्योंकि उसको गुड्स की जरूरत है, पैसे उसको देने हैं। अगर मैं बात करूं लास्ट क्वेश्चन की, 5th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है, सलमान जी यहाँ पे पूछते हैं। सलमान जी पूछ रहे हैं, लिखते हैं, मैंने बायर को मेल किया है अभी तक, बट अभी तक रिप्लाई नहीं आया है, प्लीज हेल्प। तो सलमान जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। हमने एक स्पेशल वीडियो भी इसके लिए बनाया हुआ है कि बायर मेल क्यों नहीं करता, व्हाई बायर डोंट ट्रस्ट यू, और व्हाई बायर डोंट रिप्लाई टू योर मेल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बायर जो रहता है वो एक प्रोफेशनल क्लास का प्रोफेशनल रहता है। जैसे मतलब डायरेक्ट बायर की अगर हम बात करें
दूसरे तो कोई कंपनी रहती है, तो कंपनी का वो कोई मैनेजर रहता है जो कि परचेज मैनेजर जिसको बोलते हैं या फिर कॉमर्शियल डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, तो आप उसका सही मेल आईडी आप लीजिए, यानी जो भी आप मेल कर रहे हैं करेक्ट पर्सन को आप मेल कीजिए। ऐसे नहीं किसी को भी आप मेल करें info@globalexport.com ऐसे नहीं आप मेल कीजिए। मेल कीजिए आप करेक्ट पर्सन को, जो भी कंसर्न पर्सन है, जैसे rajiv@globalexport.com, तो ये मेल आएगा तो डायरेक्ट मेरे पास में आएगा, और मुझे अगर चाहिएगा सामान या फिर मुझे कुछ गुड्स चाहिएगा तो मैं जरूर आपकी मेल का रिप्लाई करूंगा। और आप उसको कैसे फॉलोअप करते हैं, वो भी एक मेथड है कि जैसे अगर आप उसको कॉल करना चाहते हैं डायरेक्ट, तो उसको आप टाइमिंग देखिए किस टाइम, उसका लोकल टाइम क्या होगा। जैसे अगर हमारा यहाँ पे 9 to 6 नॉर्मल ऑफिस टाइम चलता है, तो अभी मैं उसको अगर कॉल करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे हमारे 12 बजे या फिर 10 बजे हैं यहाँ पे मॉर्निंग के, तो उसकी कंट्री में क्या टाइम अभी हुआ होगा, उसका छुट्टी का टाइम है, लंच का टाइम है, या वो अभी क्या कर रहा होगा, हो सकता है उसका सोने का टाइम हो, स्लीपिंग का टाइम हो, खाना खाने का टाइम हो, तो वो भी आप ध्यान रखिए। फॉलोअप आप अच्छे तरीके से प्रोफेशनल वे में कीजिए, आप उनको दोबारा रिमाइंड भी करा सकते हैं। तो इस तरीके से है, आप वो हमारा वीडियो भी देख लीजिए, उसमें डिटेल में बताया हुआ फ्रेंड्स। तो अगर ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए तो फ्रेंड्स इसको आप लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।